Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of game theory and strategic interaction. Semester 5 में बच्चों को जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में उन्होंने चर्चाएं सुनी हुई हैं, वो है गेम थ्योरी। और सही भी है, थोड़ा सा सब्जेक्ट ट्रिकी है, सोचना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी बातों को ध्यान करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की, तब जाके पेपर अटेम्प्ट होता है। और हमने आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस क्लासेस में करवाए। अब बारी है 2025 के पेपर की। तो गेम थ्योरी का पेपर बी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 एंड दिस इज पेपर ऑफ 2025। चलिए जी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या। कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं सर साइंटिफिक अलाउड होता है क्या। इंस्ट्रक्शंस में क्लियर लिखा होता है ओनली सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक वो सब्जेक्ट आता है ना फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वहां पे अलाउड होता है साइंटिफिक, अदरवाइज कहीं नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 1A 1B दो पार्ट से, पहले 1A की बात करते हैं। करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म गेम बिटवीन प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। नॉर्मल फॉर्म में दे रखी गेम, प्लेयर 1 की स्ट्रेटेजीज है PQR, प्लेयर 2 की XY, और ये पे ऑफ है। राइट डाउन द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर बोथ प्लेयर्स एंड रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली ऑन अ बेस्ट रिस्पॉन्स डायग्राम। आपको बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन लिखना है और बेस्ट रिस्पॉन्स डायग्राम बना के दिखाना है। तो देखो भाई, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 लिखते हैं, पहले बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1, बेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन एक बार नोट कर लूं यहाँ पे, वरना बार बार वो इधर उधर जाना पड़ेगा। क्या स्ट्रेटजीज की XY है प्लेयर 2 की, प्लेयर 1 की है PQR, एंड पे ऑफ्स आर 3 4 5 माइनस 3 1 6, 3 4 5 माइनस 3 1 6, और प्लेयर 2 के लिए है हमारे पास 7 1 2 2 6 3, 7 1 2 2 6 3। बेस्ट रिस्पॉन्स, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 BR1X। BR1X क्या है? BR1X is the best response of player 1 when player 2 plays strategy X। बात आप एक बार लिख दीजिएगा वहां पे, BR1X is the best response of player 1 when player 2 plays strategy X। BR1X क्या होगा? अगर ये X चलेगा भाई तो इसको X, अगर प्लेयर 2 ने X चला तो प्लेयर 1 को 3 5 1 मिलेगा, तो 3 या 5 या 1, तो बेस्ट क्या है? 5। कब मिलेगा? Q पे। तो BR1X is Q। इसमें लिखेंगे क्या? When player 2 plays strategy X, the best response of player 1 is playing strategy Q, because by playing Q it can get highest payoff। और BR1 Y क्या है? BR1 Y है best response of player 1 when player 2 plays strategy Y। तो Y चलने पे क्या होगा सर? 7 2 6, बेस्ट है 7, बेस्ट क्या है 7, और ये कब मिलेगा? P चलने पर। तो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 when player 2 plays strategy Y is P। क्लियर? अब आते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2। देखो भाई, इसमें BR2P क्या है? BR2P represents the best response of player 2 when player 1 has played strategy P। यहां पे लिख देता हूं मैं, player 1, यहाँ player 2। BRP is the best response of player 2 when player 1 has played strategy P। तो क्या होगा सर? देखिए, अगर ये P चलता है तो 4, प्लेयर 2 को क्या मिलेगा? तो 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, तो बेस्ट क्या है? 4। तो 4 चलेगा वो। तो 4 का मिलेगा X चलने पर, तो BR2P is X। BR2Q, BR2Q क्या है? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2 व्हेन प्लेयर 1 प्लेज स्ट्रैटेजी Q। तो अगर ये Q चलता है प्लेयर 1, तो उसको बेस्ट क्या है? -3 2 में से 2 बेस्ट है, तो ये Y चलने में मिलेगा। तो BR2Q is Y and BR2R, BR2R is best response of player 2
व्हेन प्लेयर 1 हैज प्लेड आर, आर चलने पर प्लेयर 2 को क्या मिलेगा, या तो 6 या 3, तो बेस्ट क्या है 6 मिलेगा x चलने पर, तो BR2 R इज x। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहे हैं इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, आइए कर देते हैं। प्लेयर 1 के पास ऑप्शंस क्या है, वो है P Q R, और प्लेयर 2 के पास क्या है, वो है X Y। तो on the horizontal axis we represent the strategies of player 1 and on the vertical axis we represent strategies of player 2। ये player 1 है, यहाँ player 2 है। तो देखो भाई, अगर player 2 x चलता है तो player 1 क्या चलेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है q। player 2 अगर x चलता है तो player 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है q, तो x के सामने वो क्या चलेगा q। The best responses of player 1 are represented by circles। हम player 1 के बेस्ट रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करें सर्कल से, लिख दीजिएगा पहले डायग्राम के। The best responses of player 1 are represented by circles and the best response of player 2 are represented by dots। डॉट से प्रेजेंट करेंगे। x चलेगा तो बेस्ट रिस्पॉन्स है q, और अगर y चलेगा तो बेस्ट रिस्पॉन्स है p। y का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है p। ठीक है, अब प्लेयर 2 की बारी। प्लेयर 2 देखता है कि अगर ये p चलेगा, मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है x, p के सामने बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है x, x पे डॉट लगा दिया। अगर ये q चलेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स है y, q का बेस्ट रिस्पॉन्स है y, y पे डॉट लगा दिया। r चलेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स है x, x पे लगा दिया बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाता कि सर्कल और डॉट एक ही जगह आते तो वो बनता नैश इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा, तो उसका कोई प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया। तो उसने जो पूछा था कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दीजिए, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली हमने कर दिया। कह रहे डज द गेम हैव एनी प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम, जस्टिफाई योर आंसर। नो, द गेम डज नॉट हैव एनी प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम बिकॉज for any pair of strategies we don't have circle and dot at the same place, we don't have circle and dot at the same place, so this game does not have any pure strategy Nash equilibrium, कुछ नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद वो फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डिफाइन स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एंड वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज। पहले वो बोल रहा है कि आप एक बार डिफाइन कर दीजिए कि स्ट्रिक्ट डोमिनेशन क्या है, वीक डोमिनेशन क्या है। तो लो जी, इसको कर देते हैं डिफाइन। कह रहा है क्या कि डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले स्ट्रिक्ट डोमिनेशन की। इन अ स्ट्रैटेजिक गेम, in a strategic game with ordinal preferences, player I's strategy A double dash या AI double dash कह लीजिए, strictly dominates AI dash if UI AI double dash A minus I is greater than UI AI dash A minus I। ठीक है, समझिए। मैं पहले डेफिनेशन से पहले यहां समझा रहा था, देखो यहां समझाता हूं आपको। अगर मैं देखूं P और Q को कंपेयर करता हूं, अगर सपोज मैं P और Q, ये सब मैं हाइलाइट्स हटाता हूं पहले, यहां से समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं P और Q कंपेयर करता हूं, देखो P और Q में प्लेयर 1 देखता है कि मैं अगर P और Q कंपेयर करूं तो X के सामने मुझे Q बेनिफिट दे रही है, Y चलने पर मुझे P बेनिफिट दे रही है। मतलब एक बार Q P से बेटर है, एक बार P Q से बेटर है, तो कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं P और R को कंपेयर करता हूं तो 3 1 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, यानी प्लेयर 2 X चले या Y चले, प्लेयर 1 के लिए P और R के मुकाबले में P चलना ही बेटर है, तो P स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है। ये हमने यहां पे लिखा, क्या लिखा, इन अ स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। ऑर्डिनल मतलब इनकी रैंकिंग की जा सकती है, ज्यादा बेहतर है, कम बेहतर है। प्लेयर आई स्ट्रेटेजी ए आई डबल डैश, एक स्ट्रेटेजी इसको ऐसे ए आई डबल डैश, ये स्ट्रिक्टली डोमिनेट करती है ए आई डैश को। कब, अगर जो यूनिटी फंक्शन है, यूआई क्या है, यूनिटी फंक्शन ऑफ प्लेयर आई,
जब यूनिटी फंक्शन है जो ए आई डबल डैश से मिलता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है किसे, यू आई ए डैश के मुकाबले। और ए माइनस आई क्या है, ए माइनस आई है लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ अदर प्लेयर्स। यहाँ एक बात और लीजिए, हेयर यू आई रिप्रेजेंट्स द यूनिटी फंक्शन ऑफ प्लेयर आई एंड ए माइनस आई रिप्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ अदर प्लेयर्स। उनकी स्ट्रेटेजीज गिवन मानते हुए हर हालत में अगर मुझे ए आई डबल डैश ज्यादा यूटिलिटी देती है तो मेरे को ए आई डबल डैश मेरे को स्ट्रिक्टली डोमिनेट करती है, ठीक है, ए आई डैश को। वीक डोमिनेशन क्या होता है, सब कुछ सेम है, बस वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है। वीक में क्या होगा, वीक में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे वीक कर दूं तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, बाकी सब सेम। कि वीक में कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, वीक में ऐसा हो सकता है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं वीक डोमिनेशन का, एक्स वाई पी क्यू आर 7 2 1 1। अब यहाँ पे 7 2 से बड़ा है लेकिन वाई चलने पे 1 1 बराबर है। वैसे तो इन जनरल पी आर से बेटर लिंक कभी बराबर भी हो सकता है, तो वीक डोमिनेशन ये है, ठीक है, क्लियर, ओके जी, डेफिनेशन हो गई। आइडेंटिफाई एनी डोमिनेटेड एक्शंस फॉर द प्लेयर, इफ एनी एलिमिनेट देम सिस्टमेटिकली पॉसिबल। ठीक है जी, ये भी देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, मैंने बता दी वैसे आपको ये वाला। तो हम कहेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग P एंड Q, अगर P Q कंपेयर करता हूं तो क्या मिलेगा, फॉर X Q dominates P and for Y P dominates Q, so no strategy is dominating the other strategy under all circumstances, कोई नहीं कर रहा। but when we compare P and R, under X P dominates R, under Y P dominates R, so strategy P strictly dominates strategy R। तो जब तक P प्रेजेंट है R चलने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट स्ट्रेटजी R, हम R को हटा सकते हैं। अब प्लेयर 2 के लिए देखते हैं, प्लेयर 2 देखता है कि वो P चलेगा तो 4 और 1 में से 4 बेटर है, P चलने पे 4 बेटर है और Q चलने पे 2 बेटर है। तो उसके लिए X, नीदर X डोमिनेट्स Y नॉर Y डोमिनेट्स X, ना X Y को डोमिनेट करती है ना Y X को डोमिनेट करती है, ठीक है। तो व्हेन प्लेयर 1 प्लेज P, तब क्या होगा, X डोमिनेट्स Y, एंड व्हेन player 1 plays Q, then Y dominates X, so neither X dominates Y nor Y dominates X, तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डोमिनेशन नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप इसका एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश शक्ल में बताइए। देखो जी, X Y P Q पे ऑफ्स क्या क्या है, 3 4 5 -3 7 1 एंड 2 2। हम मान लेते हैं कि प्लेयर 1, ये जो प्लेयर 1 है ये स्ट्रेटजी P चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी A है, यानी Q चलेगा प्रोबेबिलिटी 1 मैंने से। अब कहेंगे R कहेंगे, R तो डोमिनेट होगी ना, R इज डोमिनेटेड बाय P, तो हम जो स्ट्रेटजी हम कभी यूज करने ही नहीं वाले हैं P के सामने, तो उसको स्टडी करके फायदा क्या, इसे हटा दिया। हम मानते हैं लेट प्लेयर 1 प्लेज स्ट्रेटजी P विद प्रोबेबिलिटी A एंड स्ट्रेटजी Q विद प्रोबेबिलिटी 1 - A। तो फॉर प्लेयर 2, जब A की प्रोबेबिलिटी मानी है तो प्लेयर 2 के लिए मानेंगे, फॉर प्लेयर 2 एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ X, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है, याद है आपको, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, Ex इज P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2। तो X चलने पर उसको पे ऑफ मिलेगा 4, उसकी प्रोबेबिलिटी है A, तो 4 इंटू A, या मिलेगा -3, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - A, ठीक है। 4 मिलने की प्रोबेबिलिटी है A और -3 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - A प्लेयर 2 को। तो ये आएगा क्या, 4A - 3 प्लस 3A, यानी 7A - 3 एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ Y, Y पे क्या मिलेगा जिसको 1 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी A है 1 इंटू A, प्लस 2 मिलेगा प्रोबेबिलिटी 1 - A, 2 इंटू 1 - A मीन्स 1 A प्लस 2 - 2A मीन्स 2 - A। अब प्लेयर 2 इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसको फर्क ना पड़े कि वो X चले या Y चले। तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड पे ऑफ X शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ Y, यानी 7A - 3 इज इक्वल टू 2 - A। इधर ले आइए,
8a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/8, यानी 1 माइनस a इज इक्वल टू 3/8। अभी मैं आंसर लिखूंगा बाद में, अभी मैंने a की वैल्यू निकाल लिया। ये मैंने निकाली प्रोबेबिलिटी कि अगर प्लेयर 1 P चलता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और प्लेयर 1 Q चलता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब प्लेयर 2 मानेगा क्या, सॉरी प्लेयर 1 अज्यूम करेगा क्या, प्लेयर 2 X चलता है उसकी प्रोबेबिलिटी B है, Y चलता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस B। अब प्लेयर 1 अज्यूम करेगा, प्लेयर 2 को तो पता होगा ना वो क्या चलेगा, प्लेयर 1 को तो पता नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी जो A और 1 में से थे प्लेयर 2 ने अज्यूम की थी प्लेयर 1 की। अब प्लेयर 1 अज्यूम करेगा, प्लेयर 2 X चलेगा उसका चांस है B और Y चलेगा उसका चांस है 1 माइनस B। तो फॉर प्लेयर 1 अगर वो P चलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P क्या होगा, P चलने पे या तो उसको मिलेगा 4, सॉरी प्लेयर 1 की बात हो रही है, P चलने पे या तो उसको मिलेगा 3 या मिलेगा 7। 3 मिलेगा चांस है B, 7 का चांस है 1 माइनस B। 3 मिलेगा कब, जब ये X चलेगा तो 3B। 7 मिलेगा कब, जब Y चलेगा तो 7 इंटू 1 माइनस B, तो 3B प्लस 7 इंटू 1 माइनस B। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो इन वालों को इनसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। आपको देखना यह है कि जब मैं प्लेयर 1 का पे ऑफ ले रहा हूं तो प्लेयर 2 की प्रोबेबिलिटीज लूंगा, और जब प्लेयर 2 का पे ऑफ लिया था तो प्लेयर 1 की प्रोबेबिलिटीज ली थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आएगा कितना जी, ये आएगा आपका 3B प्लस 7 माइनस 7B मीन्स 7 माइनस 4B। एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ Q क्या होगा, Q चलने पे क्या मिलेगा सर उसको, 5 मिलेगा चांस है B और 2 मिलेगा चांस है 1 माइनस B। 5B प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस B, 5B प्लस 2 माइनस 2B मीन्स 2 प्लस 3B। अब कब मिलेगा उसको इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम जब उसको फर्क ना पड़े। एक्सपेक्टेड पे ऑफ P शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ Q। ये होगा 7 माइनस 4B इज इक्वल टू 2 प्लस 3B, यानी 5 इज इक्वल टू 7B, तो B इज इक्वल टू 5/7, यानी 1 माइनस B इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखते हैं इसका, तो एट मिक्स्ड स्ट्रैटेजी Nash equilibrium, player 1 plays strategy PQ with probability, P चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7, Q चलने की 2/7, एंड प्लेयर 2 plays strategy XY with probability, उसके X चलने का चांस क्या है 5/8 और Y का चांस 3/8। ठीक है, मैं आपको ये आंसर हो गया। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कहीं आपसे गलती ना हो रही हो, चेक कर लीजिएगा, चेक करना जरूरी है। देखो ए क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे ए आ रहा है 5/8 और ये आ रहा है 3/8। तो प्लेयर 2 का निकाल लीजिए, 4 इंटू 5/8 होता है 20/8, माइनस 3 इंटू 3/8 होता है माइनस 9/8, तो 11/8 आ रहा है। और वाई का क्या होगा 1 इंटू 5/8 5/8 और 6/8, 2 इंटू 3 6/8, 6/8 प्लस 5/8 11/8, उधर से भी 11/8 इधर से भी 11/8, इक्वल आना चाहिए। ऐसे प्लेयर 1 का चेक कर लीजिए, बी कितना आया था, बी आया था 2/7, कितना आया था बी 5/7, बी आ रहा है 5/7 और 1 आ रहा है 2/7। तो इसको पी में 4 इंटू 5/7 20/7 प्लस 14/7, सॉरी 3 इंटू 5 15/7 प्लस 14/7, ठीक है। और इधर से 25/7 प्लस 4/7, दोनों सेम आने चाहिए। 15 प्लस 14 29 और 25 प्लस 4 29, 29/7 ऊपर से आ रहा है, 29/7 नीचे से आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, ये है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने मिक्स स्ट्रेटजी के आपको क्लास के अंदर, शायद 2 या 3 लेक्चर इस पे दिए हुए हैं आपको। तो अगर आप करके गए थे तो जो बच्चा करके जाएगा एग्जाम में उसको तो बहुत इजी है, सब हमने सब कैलकुलेशन शो करी है, यहाँ पे रीजनिंग भी लिखवाई है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट भी काफी बड़ा है, उसको अलग से करते हैं, फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है, 12 नंबर का ए पार्ट, 12 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। होपफुली आप लोग समझ गए। कोई ऐसी क्वेरी जो आपको पता नहीं चली, जिसको लेकर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।